जिस प्रकार से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, भारत के इतिहास में पिछले 65 साल में यह घटना आज तक नहीं घटी थी। जो भारतीय जनता पार्टी जो आज सरकार है केंद्र में, उसके कार्यकाल में यह घटना घट रही है। और जब इसका विरोध करने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, सभी सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ जब इसका विरोध करने जाते हैं, छात्रों के पक्ष में जाते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि वह शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। क्या लगता है केंद्र सरकार की चुप्पी साधी हुई है? एक तानाशाह की सरकार है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप देखेंगे छात्रों को इतना गंदे तरीके से मारा गया है, किसी का सिर फट गया है, किसी का पैर टूट गया है, लेकिन इस नरेंद्र मोदी की सरकार को जरा भी नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये तानाशाह की सरकार है। अगर ये ऐसी तानाशाही रवैया अपनाते रहेगी तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी प्रदेश से लेकर केंद्र तक बड़ा आंदोलन करेगी। लगातार प्रोटेस्ट होती जा रही है, लेकिन प्रधान है जो धर्मेंद्र प्रधान वो सामने नहीं आते हैं, अभी क्यों इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। आप 2014 से देख लीजिए, आज तक इतने भी जिस भी मंत्री के खिलाफ आरोप लगा हुआ है, कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं दिया है। ये भी उसी की एक कड़ी है। लेकिन अगर ये स्थिति बनी रही तो जिस प्रकार छात्रों ने आंदोलन उठाया है और कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरा बीड़ा अपने कंधे पे उठा लिया है, अगर ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हो। देश के युवाओं के ऊपर जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज किया गया है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, हम इसका घोर निंदा करते हैं और जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। साथ ही नीट पेपर लीक के मामले में जो युवा लगातार दिल्ली राजधानी में आंदोलन कर रहे हैं और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये निंदनीय है। केंद्र की जो मोदी सरकार है, 12 वर्षों में अनेकों नीट पेपर के घोटाले हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के जवाबदेही तय नहीं कर पाई है। और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके इस्तीफे के मांगों को लेकर युवा डटे हुए हैं और दुर्भाग्यजनक है कि ये बीजेपी की सरकार है जो जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है और अपने मंत्री को बचाने में लगी है। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों मीडिया के सामने बयान नहीं दे रहे हैं? पूरा भाजपा सरकार, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किए हैं और ये पता चलता है कि ये जो सरकार है वो अराजकता में है और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वे जनता की जवाबों से बचना चाहते हैं, सवालों से बचना चाहते हैं। देश के दमनकारी प्रधानमंत्री नहीं कहूं बल्कि परिधान मंत्री जी का हमने पुतला दहन किया है। इस देश में बैठी अंधी, गूंगी और बहरी सरकार, मोदी जी की सरकार, जिनको ना तो देश में क्या चल रहा है वो दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, पूरी तरीके से आंख मूंद करके बैठे हैं। आज धरातल से अगर देखें तो जनहित के जो मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से गायब है। किसानों को उनके समय में ना खाद मिल रही है, ना बिजली मिल रही है। छात्र छात्राओं को न शिक्षा बेहतर मिल रहा है, न शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अगर इस देश के अंदर में लोगों को अगर कोई चीज मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा, धोखा, ये सिर्फ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज उसी के विरोध में जंतर मंतर में जो भारत देश के छात्र छात्राएं अपने हक और अधिकार की आवाज बुलंद कर रहे थे, पेपर लीक मामलों में लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, उनके ऊपर जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठी भांजी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से युवाओं को पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया, हमारी छोटी बहनों को पीटा गया है, उसी के विरोध में आज हर जगह में पूरे प्रदेश के अंदर में कांग्रेस पार्टी का यह पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता सदन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक यह अत्याचार पूरे भारत देश में बंद नहीं होगा तब तक इस दमनकारी सरकार की, रावण रूपी अहंकारी सरकार के खिलाफ में अपनी आवाज इसी तरीके से सड़क से लेकर सदन तक के बुलंद करते रहेंगे। जी, राहुल गांधी के बातों पर जो अरुण साव उन्होंने टिप्पणी की है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, अरुण साव जी इस बात को बताएं कि दिल्ली में जो बैठे लोग हैं वो वास्तव में छात्र छात्राएं हैं कि नहीं है। वो तो ये तक बोल रहे हैं कि ये देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, चाइना द्वारा फंडेड लोग हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर चाइना से इतने लोग वहां पर बैठे हैं, चाइना के लोगों के द्वारा उनको अगर फंडिंग किया गया है, तो आपकी सुरक्षा एजेंसियां कहाँ है? फिर तो चूड़ी पहन लेनी चाहिए आपको। इतनी बड़ी सुरक्षा चूक अगर आपके रहते, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के नेता
पद पर बैठे हैं, बावजूद इस तरीके की अशोभनीय बातें करना पूरी तरीके से बेबुनियाद है। और उनका अमानवीय चेहरा, उनकी नाकामी को यह बात, उनके बातों से, उनके बयानों से यह बात प्रदर्शित होती है।